था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को किसी लेकर ने नहीं आया। बोला हम राम को लाए। ये बोला आपने क्या हम राम को लाए? आपने बोला गाई अभी। दीजिए। अरे अमित जी आप भूल गए, आपने बोला अभी क्या कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। नहीं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, इनका भजन है, मेरा भजन नहीं है। गा के सुनाइए जरा एक बार एक तो लाइन। राम को कोई नहीं लाया है, राम जो को नहीं राम को लाया लाए है। हम उनको लाएंगे। देखो अब मतलब आप राम मंदिर को लाए जब हैं। सवाल पूछे करो तो जवाब कम से कम पूरा हो हाँ, जाए। पूरा बोलिए। एक ही बात छोटा रहेगा छोटा बस। छोटा। देखिए राम की खूब भक्ति करें, राम पे हमें भी गर्व है, राम हमारे भी हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, एक लाइन में जो आपका भजन था वो बता दीजिए। वो राम मंदिर के लिए आपने गाया? देखिए मैंने राम मंदिर के लिए गाया और वो सभी देश के सनातनियों के लिए गाया। और दूसरी बात, जो सनातन को जानता है वो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी भी लाता है और दीपावली पे लक्ष्मी भी बिठाता है। तो हमारे सनातन के अंदर ही ऐसी प्रथा है कि हम 300 रुपये की एक मूर्ति लाते हैं, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। यही हमारे सनातन की विशेषता है। और जो भी मंदिर बनता है तो कहीं से प्रारूप लेकर आया जाता है, उसी के लिए मैंने लिखा था। मैं फिर से सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम जी भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। ओके, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। एक जगह रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। रशीदी जी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी घनश्याम सजाएंगे, कृपा कर दो, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? ज्ञानवापी भी सजाएंगे, ज्ञानवापी भी सजाएंगे। अमित जी हाँ जी, मैं भी गाऊंगा। हाँ, अरे आप भी गाएंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, ये लाएंगे बस जनता लाएगी। भाई। ढोलक बजाना मेरे साथ में। हाँ बिल्कुल बजाएगा, बिल्कुल बजाएगा। जो राम को लाए हैं ये उनको लाएंगे, और जो राम के जैसे हैं हम उनको लाएंगे। मेट्रो भी चलाई है, अस्पताल भी बनाई है, बिजली भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, हम समाजवादी पार्टी को लाएंगे। देखिए, ओके ओके, ये बहुत अच्छा कहा आपने। इसके लिए आपके लिए ताली। मानस नहीं मानेंगे। है? अभी इन्होंने कहा ढोल बजाओ। नहीं, इसी पे अभी कह रहे थे इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ताड़ना के अधिकारी इसी और पे ये चर्चा ढोल कर को लेते ताड़ हैं। रहे हैं। इसी पे खुद ही चर्चा कह कर रहे लेते हैं। नहीं इसी पे नहीं। देखिए राम की ध्वजा, और ये कह रहे हैं कि भगवा पूरी दुनिया में एक लहराएंगे। बात का जवाब दे। एक देखिए, बड़े लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट केवल है। एक sentence सुधांशु जी बोलने की बोल रहे इजाजत दे थे। दे। हाँ, केवल बोलिए एक बोलिए बोलिए बोलिए। एक हाँ, बोलिए बिल्कुल बोलिए सर। भाई आप नहीं। कन्हैया मित्तल है नहीं आपका नाम? हाँ मेरा नाम यही है। इन्हें नहीं जानते आप? 22 का चुनाव इनके गिर्द हो गया था ना, मैं ईमानदारी से नहीं जानता। जब आए थे तब मैंने नाम पूछा था इनका। मुझे ज्यादा शौक वॉक नहीं है यूट्यूब देखने का। नहीं, भजनों का शौक लेकिन नहीं होगा। हाँ नहीं है, नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। नहीं है, जरूरत भी नहीं हम है। इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। और मैंने जितने धर्मशास्त्र पढ़े हैं आपने नहीं पढ़े होंगे, मेरा दावा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ। और राम की कथा भी जितनी मैंने पढ़ी है आपने नहीं पढ़ी तो होगी। इतनी अच्छा, पढ़ के चलिए, भी मेरा आप दावा सर्वोदय कैसे हो गए? मैं नाम लेता हूँ किताबों के, आप अगर उनकी देखी भी हो आपने वो जो ये मैंने ज्यादा पढ़ी। पढ़ गए इसलिए राम विरोधी हो घमंड गए। नहीं पालना चाहिए। आप भजन अच्छा गाते हैं। अब सुधांशु जी को आने दीजिए। देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि रामचरितमानस को नहीं मानेंगे। रामचरितमानस को मानेंगे जो, लेकिन जो जातियों को गाली देगा और स्त्रियों का अपमान करेगा, जी, ये कितना भी बड़ा आदमी हो, हम उसका विरोध करेंगे। सुधांशु जी, उसका विरोध करेंगे। राम, अच्छा मेरा मान, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 4 बीवी पे क्या कहना है? मैं समर्थक नहीं हूं, मैं समर्थक नहीं हूं। अच्छा, वैसे शाबानो केस पे क्या नहीं, कहना आपका था? जवाब मिल गया। नहीं, आपकी पार्टी तो समर्थक साहबानों है। प्रकरण पे मैं साहबानों के साथ था। अच्छा, मैंने और उस समय लेख भी लिखा। एक मिनट, अब वैसे मैं देखिए, कांग्रेस के मैं ऑर्डिनेंस personal के नहीं खिलाफ होना अच्छा चाहता ठीक है था। ठीक है, एक मिनट, जवाब दे दिया। एक करके एक मिनट। सुधांशु जी, आप अब सुनिए, पूछ लो। 10 सवाल। अच्छा। ये मौलाना साहब ने एक कमेंट कर दिया था अखिलेश जी की पत्नी पे, उस पे कहे चुप वो रहे कमेंट थे। इनका गलत था।
ये आपकी सामने पार्टी खड़े ने हैं। तो कुछ नहीं बोला, सामने सब शांत बैठे रहे। पार्टी हमारी हर विषय सब पर नहीं बोलती। हर विषय पे हर नहीं विषय पे नहीं बोलती, बोलती। हर विषय पे नहीं आप भी बहुत बोलती, कुछ मगर बोलते हो। रामचरितमानस में शब्द निकाल आप भी निकाल बहुत के कुछ बोलती बोलते है। हो। गजब है। अच्छा अब मैं बताता हूं, सुनिए। अब पॉइंट अब मैं ये एक है बात- कि अब मैं एक बात राम बताता पे राम मंदिर पर ध्वजा लग रही है। अब ये कह रहे हैं कि पहला पूरे मैं दुनिया में भगवा मैं फैलाएंगे। इनको बात बता दूं जो इन्होंने कहा सब बनाएंगे, बहुत अच्छा गाना गाया। जिस जमाने में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की ना, बात, हमने नहीं कहा। मुलायम सिंह मुलायम यादव सिंह ने यादव। ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी कानूनी मस्जिद, गतिविधि। उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय ये बन रहा है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए हैं। देश के ऊपर 16 250 करोड़ लोगों को करोड़ शौचालय कर्जा दे के है। आए हैं। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं। भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहां कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहां भगवान साक्षात भगवान है। और बाकी जगहों पे भगवान एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है? सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। जी क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है कि मोदी जी को धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूंगा। मानना अलग चीज़ है। भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर संवैधानिक रूप से, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है मुसलमान आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप लोग टीवी पर आकर ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। मैं इस विषय पर नहीं आ रहा हूं। ना मैं आपकी पूछ रहा हूं आपकी कितनी बेगम है, लेकिन